आएंगे वो युद्ध विराम करने के लिए कि हम समझौता करेंगे, बस खत्म हो गया। जितनी ताकत थी झोंक दिया, मार मार करके थक जाएगी दुनिया। लेकिन हमारी शरीयत का, हमारे दीन का एक मिजाज है, कितने गाजी मारोगे हर घर से गाजी निकले। तुम एक चिराग गुल करोगे, मौला 100 चिराग रोशन करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। यहां पर भी तुम खौफजदा ना रहो, डर के माहौल में ना जियो। बस मैं तुम्हें ये बात कहने के लिए आया हूं, अगर नबी के गुलाम हो तो पूरी गुलामी करो, पूरी गुलामी करो, फख्र के साथ करो, अपनी दाढ़ियों के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ। आपको क्या लगता है कि कोई हमें नौकरी से निकाल देगा, कोई हमें रिस्क नहीं देगा? माज़अल्लाह रज़्ज़ाक़ ये लोग नहीं, रज़्ज़ाक़ मेरा रब है, अल्लाह मेरा रज़्ज़ाक़ है। एक छोटी सी कम्युनिटी ने अपनी पहचान बना ली पंजाबियों ने, और वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के चलने लगे और दुनिया पर उन्होंने छाप छोड़ा कि हम जहां रहेंगे अपनी शनाख्त के साथ रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे। दुनिया उनको एक्सेप्शन देने लग गई कि हाँ ठीक है, तुम इसके साथ ही जियो। ऐ मोमिनो, तुमने खुद छोड़ दिया अपनी चीजों को। काश उस सहाबी रसूल की बात मैं तुम्हें बताऊं। हजरत नौमान एक सहाबी, एक बादशाह के पास उनको बुलाया गया था, हुजूर के तर्जुमान बन करके गए थे, एम्बेसडर बन करके गए थे। और जब उस बादशाह के पास आए, काफिर बादशाह था, एक सहाबी की बात, उसने कालीन बिछाया। और कैसा कालीन था? रेशम का कालीन था, रेशम का कालीन, बहुत महंगा कालीन। और जो कुर्सी बिछाया वो सोने की कलाई की हुई कुर्सी थी। जब सहाबी रसूल वहां पहुंचे, देखा रेशम का कालीन है, अपनी तलवार से फाड़ दिया, कहा उठाओ इसको, जमीन पर चलूंगा। जमीन पर चलकर आए, कुर्सी देखा सोने की रखी है, ठोकर मारकर गिरा दिया, कहा सादी कुर्सी रखो। बादशाह ने पूछा, इतना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, इतना गुरूर किस बात का? तुम्हारी इज्जत के लिए ये रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी रखा। उस साहबी ने कहा, बादशाह ये गुरूर नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूं, जिनका फरमान है कि मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है, मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है। मैं दुनिया में जहां कहीं रहूंगा, एक सोने की कुर्सी क्या 1000 कुर्सी रखे, मैं ठोकर मार दूंगा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। उन सहाबा का ये ऐलान था, उनका ये ऐलान था, जहां रहेंगे हम अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे। ये नहीं कि तुम जालिमों के बीच में बैठ गए, शराब का दौर चल रहा है, तुम भी उठाए पी लिए, दोस्ती में तुम भटक गए, औबाश अय्याश नौजवानों की दोस्ती में तुमने वहां पर चरस गांजे भी ले लिए। तुम्हें उस वक्त नबी पाक का ख्याल नहीं आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल नहीं आया। एनी टाइम हर जगह पर तुम अपने नबी से जुड़े हुए हो। आज ये अहद करके उठो, जिंदगी के जिस शोबे में भी जाऊंगा मैं मदीने वाले आका का गुलाम बन करके जीऊंगा। ये अहद करेंगे इंशाअल्लाह। बाजार में भी हुजूर के गुलाम, मस्जिद में भी हुजूर के गुलाम, घर में भी हुजूर के गुलाम। इस गुलामी का नतीजा ये निकलेगा जिस दिन हमारा जनाजा जाए और खबर में जाने से पहले तुम सिर्फ इतना कह करके जाना मेरे आका से, इतना कह करके जाना, मैं मरूं तो मेरे आका। ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। फिर देखना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से खबर में भी तुम्हारी राहत के लिए ये जवाब आएगा, नकीरो जरा आराम से जगाना, ये मेरा दीवाना आया है, ये मेरा दीवाना है, थक करके आया है। अगर वो इज्जत चाहते हो तो आज दुनिया के ऐश को ठोकर मारो, आज दुनिया की इन तमाम वाहियात और खुराफात को छोड़ो, आओ मेरे नबी पाक के दरबार में। एक चीज मैंने मिसाल के तौर पर बताई, हमारा फख्र, हमारा गुरूर हुजूर की निस्बत है। बेशक हमारा फख्र हुजूर की निस्बत है, इसको बोलने में शर्माना नहीं है। मैं अभी आपके सामने आता हूं, ये मिसालें सुन लो, ये मिसालें सुन लो, और फिर जिनको मुझे मैसेज देना मैं देता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में किसरा बादशाह के यहाँ का एक कालीन लाया गया था। वो भी कालीन बहुत महंगा, जिस पर बैठ करके लोग फख्र करते थे। बादशाह जब किसी से बहुत खुश होता था, उस कालीन पर उसको बिठाता था। और जब किसरा की सल्तनत को उखाड़ फेंका सहाबा ने, सुपर पावर था उस जमाने का, पर्शियन एम्पायर खत्म कर दिया, तो वहां का कालीन मदीने ले आए, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पेश किया, कहा यह कालीन कहां रखना है? आपने कहा मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर डाल, तो जो आएगा पैर पोंछ कर आए। हक है, वाह वाह।
उन्होंने ये नहीं देखा बहुत महंगा कालीन है, मेहराब में लगा दो, वहां से आया हुआ है। वो नबी के हकीकी गुलाम थे, वो इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में ढूंढते थे। बादशाहों क्या नहीं, वो बताना ये चाहते थे दुनिया वालों, जिस पर बैठ करके तुम फख्र करते हो वो तो मोहम्मद अरबी के कदमों की धूल के लायक नहीं। ये फख्र था, नाज था उन्हें नबी पाक की निस्बतों पर। और कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बेदारी आ जाए कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर फख्र है, दुनिया तुम्हारी आवाजों को बंद नहीं कर सकेगी, नहीं बंद कर सकेगी। आज मेरे मुतालिक बहुत सारी चीजें मशहूर, ये फख्र था, नाज था उन्हें नबी पाक की निस्बतों पर। और कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बेदारी आ जाए कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर फख्र है, दुनिया तुम्हारी आवाजों को बंद नहीं कर सकेगी, नहीं बंद कर सकेगी। आज मेरे मुतालिक बहुत सारी चीजें मशहूर हैं और मैं इस बात से खौफ नहीं करता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरा अकीदा यह है, मौत आनी है तो मच्छर से भी अल्लाह ताला मौत लाए। मौत आनी है, चूंटी और मच्छर से भी आदमी मर जाएगा, और नहीं आनी है तो मोदी योगी से भी नहीं आएगी। है हक है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मिजाज लेकर के चलो, हमारे पास जो दौलत है वो हुजूर पाक की निस्बत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, लासवाल दौलत है जो हमें बेखौफ बनाती है, जो हमें निडर बनाती है। लोगों के दरमियान भी नहीं, पूरी दुनिया के दरमियान तन्हा रह करके भी नबी पाक का गुलाम अपने आप को महफूज समझता है। वजह क्या है? जिस दिन मौत आएगी अपनी ही चादर ओढ़कर सो जाए, इसलिए कि दुनिया कितने दिन की है। हमारा तो ये अकीदा है, एक ना एक दिन दुनिया से जाना है और कब्र में पहुंचना है, लेकिन असल जिंदगी तो आंखें बंद होने के बाद शुरू होनी, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। जब उस दिन मैदान महशर में जमा होंगे, सारे कीड़े मकोड़े भी लाए जाएंगे, अपने वक्त के जबाबरा, तागूत, ताकत, सारे फिरौनी मिजाज के बादशाह भी लाए जाएंगे और खड़े होंगे। उस वक्त की बात होगी मेरे अजीजों, फिर हर कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ टकटकी बांध कर देख रहा होगा। हर कोई ये सोच रहा होगा, ये लब हिला दे मेरी बख्शिश हो जाए, ये लब हिला दे मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मुझे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, उस दिन के आने से पहले जब तागूती ताकतों को वहां रगड़ा जा रहा होगा, रब का हुक्म होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसकी है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक कहर करने वाले खुदा की है। रब तबारक व तआला क़हार होगा और उसका हबीब उस दिन रहमतुल लिल आलमीन पर होगा, मेरे आका का उस दिन शफाअत का दिन होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये बातें इसलिए कह रहा हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उस दिन बहुत सारे मानने को बैठे होंगे, बहुत सारे, ये जितने भौंक रहे हैं ये भी सोच रहे होंगे आज इनकी बात कर लें, कल न मानेंगे फिर कयामत में अगर मान गया। आज तुम्हारे पास वक्त है उस नबी की अजमतों को तस्लीम कर लो, आज उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाइयों को एक्सेप्ट करो। कल कयामत का दिन बड़ा भयानक भी है, सख्त भी है, और उस वक्त सवा नेज़े पर सूरज हो और लोगों का पसीना उनकी गर्दनों, उनकी कमरों तक आया हुआ हो, भेजा पक पक करके कानों से बाहर आ रहा हो, उस वक्त उस दिन मेरे आका फरमाते हैं, कयामत के मैदान में मेरी हालत ये होगी, मेरे एक कंधे पर चादर पड़ी होगी। हुजूर फरमाते हैं, ये चादर खसक खसक कर कभी गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा होऊंगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा होगा। उस दिन मेरे आका की रहमतुल लिल आलमीन होगी और वो तुम्हारे लिए है। आप नौजवानों सुनो, हुजूर पाक से एक सहाबी ने पूछा, आका मैदान महशर में बड़ा जम्मे गफीर होगा, आप कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत भी, सारे नबियों की उम्मतें हैं। मेरे आका क्या फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारे वजू के आज़ा, वजू करते हो कि नहीं करते हो? वजू करते हो? सुनो, हदीस पाक सुना रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं, वजू करने के वक्त तुम दोनों हाथ धोते हो और चेहरा भी धोते हो, ये जो दिखने वाले मसा भी करते हैं और पैर भी धोते हैं,
हुजूर फरमाते कयामत के दिन ये आज़ा सबसे ज्यादा चमक रहे होंगे, ये चमक देख करके मैं पहचान लूंगा मेरा उम्मती फला जला। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह। जो वजू ही नहीं करता वो क्या चमकाएगा कयामत के दिन? वजू ही नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं कयामत का मैदान भी मुस्तफा करीम की शफाअत का दिन है। उस दिन के लिए अपने आप को आज बदल डालो। दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारी है। आज यहां सारी खुशियां तो मौला ने दे दिया है। सोने के लिए नींद है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े, किस चीज की कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास है। एक चीज है दौलत इश्क मुस्तफा का ये चिराग, और इसकी लौ बढ़ा दो, फिर देखना तुम्हारे चेहरों की सदाकत दुनिया को बोलेगी, तुम्हारे चेहरों का नूर गुफ्तगू करेगा। जिस तरफ से तुम गुजर जाओ इश्क मुस्तफा की महक फैलाते जाओ। अजीज़ान ग्राम वक़ार, मैं इस मैसेज के साथ अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूं, इस मैसेज के साथ कि जितने आज इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सुन सुन करके नौजवानों के दिलों में ये बात आने लग गई कि हालात बड़े खराब हैं, अभी कुछ बोलना नहीं। यही तो दिन है बोलने के, यही तो दिन है जवाब देने के। तुम इंतजार करते रहोगे, अच्छे दिन आएंगे तब हम बोलेंगे। और झूठे लोगों के अच्छे दिन कभी नहीं आते। झूठों ने जो अच्छे दिन के नारे फैलाए वो कभी नहीं आते। मैं आपसे कहता हूं मेरे अजीजों, एक मशहूर मुहावरा है, गाड़ी चलाना सीखना हो तो ट्रैफिक में ही चलाना पड़ेगा। तुम अगर इंतजार करते रहो रोड खाली होगा तब गाड़ी चलाओगा, तो तुम इसी तरह रोड के खाली होने के इंतजार में रह जाओगे और ड्राइविंग सीट पर आ भी नहीं पाओगे। भीड़ भाड़ को देखो, ट्रैफिक में ही लेकर उतर जाओ और एक ना एक दिन ड्राइविंग सीट मिल ही जाएगी, बैठ जाओगे। आज ऐ नौजवानों, क़ियादत करना है, हालात के अच्छे होने का इंतजार मत करो। जिस तरह के हालात हैं, मुझे इश्क मुस्तफा के साथ खड़ा होना। आज एक बात सुन लो, मैं रुखसत होता हूं। कई हमारे मोहब्बत करने वाले उलमा ने हमसे कहा था, जो बहुत मोहब्बत करते हैं, कहा मुफ्ती साहब बड़ा अंदेशा है और डर लगता है, कहीं आपके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? अवाम और मखलूक आपसे नफा उठा रही है, ज्यादा देर तक ये नफा चलना चाहिए। उनकी मोहब्बतें मेरे सर आंखों पर, मैं सलाम करता हूं, उन्होंने दुआएं दी हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बारहा उन्होंने कहा आपका होना बहुत जरूरी है, आपका होना बहुत जरूरी। इनसे भी पूछो तो यही कहेंगे, जरा एहतियात से बात करें, बहुत सख्त जुमले बोलेंगे, कल को कुछ हो जाएगा, आपका होना बहुत जरूरी है। मैं अर्ज करता हूं नौजवानों, मेरी हैसियत एक घास के बराबर भी नहीं। मेरे अजीजों, रात का इतना वक्त गुजरता चला गया, लेकिन हमारे जलसों का ये शबाब जूं का तूं बरकरार है। ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों की ही किस्मत में है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस तरह रात जाग कर इस शबाब को जिंदा रखकर जलसों को कायम रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आशिकाने मुस्तफ़ा की ही किस्मत है। वरना किसी नेता के जलसे में जा करके देख लो, दिन के 12 बजे वो 100-200 रुपए नोट देकर तो जमा कर सकता है, रात के 12 के बाद सिर्फ दीवानों का हुजूम ही आ सकता है। और नोटों के लिए नहीं, बल्कि अपनी गर्दनों का नजराना मुस्तफ़ा के दरबार में पेश करने के लिए आता है। नौजवानों, मेरे खिताब का उन्वान सिर्फ इतना होगा जिससे आप समझ करके आगे बढ़ें। हम खिताब करते करते थक चुके हैं, लेकिन एक बात मैं बारहा कोशिश करता हूं कि जवानों के अंदर ये बात आ जाए, क्योंकि कल को अल्लाह ताला ने आपको लंबी उम्र दी तो बड़े मनसब और बड़े ओहदों पर आप फाइज होंगे और कौम की रहबरी कर रहे होंगे। आज के जो 20-22 साल के नौजवान हैं, आज के जो 20-25 साल के नौजवान हैं, कल ये उम्मत की बागडोर संभालने वाले हैं। तो बुज़दिली तुम्हारे दिलों के अंदर ऐसी घर ना कर जाए कि आने वाली नस्लें भी जो है इसी तरह डर और सहमे हुए माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएं। आज अगर तुम बेदार हो गए तो कल की नस्लों में शेर जरूर पैदा होंगे। और आज अगर ये चैन के अंदर खराबी आ गई, जैसे कुछ लोगों में इससे कबल आई है, हर इलाके के आज जो बड़े लोग बनते हैं, बड़े बनने का मतलब वो ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मसलहत के साथ जीना सिखाया जाए। उनके सामने सिर्फ हिकमत और मसलहत ही है, वो ये समझते हम बड़े होने का किरदार अदा करते हैं। मेरे अजीजों, काश हमारे इलाकों में ऐसे बड़े भी होते जो खालिद बिन वलीद का किरदार बच्चों में डाल रहे होते। काश हमारे इलाकों में ऐसे बड़े भी होते जो मदीने की खवातीन का जिक्र कर रहे होते, बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज और निगहबान है, बच्चे अल्लाह ने दिए हैं और अल्लाह के दीन के लिए अगर तुम खड़े हो तो मैं सब कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कोई बाप तो ऐसा कहने वाला होता तो आज बुज़दिलों की जमात नहीं पैदा होती। आज हालात ये हैं, हकीकत तो ये है
कि जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। कुत्तों में खुजली ज्यादा होती है और वो भौंकने पर मैदान में उतर आते हैं। आज जगह जगह आप देख रहे होंगे, उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अरबी के शेरों को वो सोता हुआ देख रहे हैं। जिस दिन ये बेदार हुए हैं, जिस दिन ये उठ गए, पूरी दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा चैन और हमारा सोना ये हराम करके रखे। मैं एक बात बताता हूं, करबला की दास्तानें बहुत सुनी आपने, बदर, उहद, खंदक, खैबर सब सुना है तारीख में और हमने पढ़ा है, लेकिन आज रियल लाइफ में आपकी इसी मौजूदा जिंदगी में आंखें उठा करके देख लो, एक छोटा सा इलाका है गजा फिलिस्तीन का, जहां की आबादी बहुत छोटी सी है और ऐसे निहत्ते हैं कि चारों तरफ से उनके लिए न मदद है न हिमायत है, बल्कि पाबंदियां, ऐसी कड़ी पाबंदियां कि आप जी नहीं सकेंगे, जी नहीं सकेंगे। उन कड़ी पाबंदियों के साथ पिछले 70 साल से वो इन मशक्कतों को झेल रहे हैं। मुकाबिल में कौन खड़ा है जानते हैं आप? वक्त का सुपर पावर, जिसके पास पेट्रोल मिसाइल की कोई कमी नहीं, जो पूरी दुनिया में दादागिरी करने में मशहूर है। अमेरिका से लेकर यूरोप और न जाने कितने ममालिक एक साथ खड़े हैं। क्या कभी आप ये नहीं सोचते, हमारी आंखें तो बहती हैं, दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन प्राउड फील भी होता है कि इतने सारे कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो एक छोटे से इलाके के लिए महीने भर 40 दिन से जंग करके तबाह कर डाला, बम बारूद से पूरे शहर को राख कर डाला। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी इस गुफ्तगू को याद रखना, चंद दिन आएंगे फिर देखना आप उन्हीं गजा के बच्चों के हाथों में परचम इस्लाम लहराता हुआ देखिएगा, और उन जालिमों के आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाले जवानों को पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, तनकीद कर रही है, ये बच्चों के कातिल हैं। एक नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, हॉस्पिटल पर बम गिरा देते हैं। आपको पता है फिलिस्तीन में अभी तकरीबन 8000 बच्चे मारे गए, जिनकी उम्र 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। बच्चों को कोई भी निजाम से ताल्लुक रखने वाला हो, रहम की नजर से देखता, किसी भी धर्म वाला हो, लेकिन ये जालिम क्यों बच्चों को मार रहे हैं पता है? वजह सिर्फ ये है, वो खौफ सता रहा है जो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। कौन सा शेर? निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, वो शेर फिर होशियार होगा। ये इजराइली वही काम कर रहे हैं जो इनके बाप दादा फिरौनी ताकत किया करते थे। फिरौन को नुजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, और इस खौफ से उसने 1 साल के अंदर 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला था। नुजूमियों ने बताया था फिरौन के ख्वाब की ताबीर में 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला, लेकिन जो बच्चा इसकी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। पैदा भी हुए हैं और फिरौन के घर में ही अल्लाह ने उनको पाला। आपको पता है, तफसीर उठा करके देख लें, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, उनकी विलादत का वक्त करीब आया तो तहखाने में गई, बेटा पैदा हुआ। हालात ऐसे थे कि फिरौन जो भी बच्चा पैदा होता ज़बह कर देता था। कुरान में आया, युदब्बिऊना अबनाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम, लड़की पैदा होती तो जिंदा छोड़ देते थे, बेटा पैदा होता तो ज़बह कर देते थे। आप मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो क्या किया? खुदा की तकदीर और उसकी हिकमत के फैसले आपको मैं बता रहा हूं, तफसीर से ताल्लुक रखने वाली बात। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाला कि एक लकड़ी के संदूक में इनको रख करके दरिया में बहा दो, और रबतना अला कुल्ब। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके दिल को बांध दिया, मजबूत किया। किसको? हजरत मूसा की माँ को। उन्होंने एक संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को रखा और दरिया में बहा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन बहते हुए संदूक का पीछा करते हुए जा रही थी, देख रही थी कहां गया है संदूक। सीधे फिरौन के बागीचे के किनारे जाकर लग गए। फिरौन की औलाद नहीं थी, फिरौन की बीवी वो बागीचे में टहलने आई थी, देखा एक संदूक आकर लगा है, गुलाब जैसा हसीन बच्चा है, उठा लिया, प्यार किया और लेकर के आई। फिरौन से कहने लगी कि हम इसको अपना बेटा क्यों ना बना ले। पहले फिरौन तो डरा कि कहीं वो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला बच्चा ये तो नहीं है। बीवी ने कहा, कैसी बात करते हो, ये तो दरिया से बह करके आया है, तुम्हें पता नहीं मौला कहां से बहा कर तुम्हारी हिलाकत को लाएगा। तुम्हारी हिलाकत कहां से आएगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुनो मेरी बात को। फिरौन ने बीवी की बात मान ली। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है, फिरौन के घर में, और वो भी किस शान से। मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी बच्चे हैं, दूध पिलाने की बात आई तो किसी दाया का दूध आप पकड़ते नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां खड़ी सब देख रही थी। फिरौन की बीवी से कहा, मैं एक दाया को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा पकड़ लेता है। कहा, बुला लाओ, हम शाही खजाने से उसे इनाम भी देंगे। वो गई और अपनी माँ को ले आई, अपनी माँ को ले आई।
मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के गोद में गए, जैसे ही सीने से लगाया दूध पीने लग गए। बादशाहत में खुशी। और मूसा अलैहिस्सलाम की